हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये गोभी मसाला बनाएंगे। ये गोभी मसाला फ्रेंड्स बिल्कुल शादी के जैसा रहेगा। जिस तरह से शादी में आप या फंक्शंस में जिस तरह से गोभी की सब्जी बनाई जाती है, ये बिल्कुल उतना ही टेस्टी रहेगा। तो चलिए गोभी मसाला बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। गोभी मसाला बनाने के लिए ये देखिए, ये हमने गोभी ले ली है। इसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमने कट कर लिया है। ये देखिए, आपको ये गोभी बिल्कुल इसी तरह से बड़ी बड़ी ही रखनी है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। और हमने ये 2 आलू भी ले लिए हैं, इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है इन्हें भी। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले गोभी और आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो हम ये ऑयल डाल देंगे। आप इसमें एक से 1.5 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और इन गोभी और आलू को अब हमें इसमें फ्राई करना है। तो हम सबसे पहले ये तेल गरम होने देते हैं। अब हम ये जो गोभी हमने रखी है, इसे हम इस तेल में डाल देंगे। ये गोभी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके पीसेस हमें बड़े बड़े ही रखने हैं, ताकि जब हम सब्ज़ी बनाएं, ग्रेवी सब डालें, तब ये बिल्कुल इसी तरह से खिली खिली रहनी चाहिए। तो ये देखिए, ये आलू है, आलू भी हम इसमें डाल देंगे। और अभी हमें ये गोभी और आलू को तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसी तरह इसे तेल में फ्राई होने दीजिए और इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी गोभी भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो जब ये देखिए इस तरह से 80% जब ये गोभी अच्छी तरह से इसमें पक जाए, तब हमें इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, आप चेक कर लीजिए। तो अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे और 5 मिनट के लिए। और अब चलिए हम साइड में ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी। ये 1 स्पून ऑयल लिया मैंने, 1 स्पून। अब इसमें ये देखिए, थोड़ा सा हम सरसों डाल देंगे, राई, जीरा डाल देंगे 1/2 स्पून और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें ये मैंने 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 2 तेज पत्ता और 3-4 ये काली मिर्च ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये चारों चीज़ों को भी हमें इसमें डाल देना है। ये गरम मसाला डालने से फ्रेंड्स ये गोभी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा आप। और इसे अब हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। अब हम ये देखिए, ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, इस तरह से इसे कट कर लिया है। तो ये प्याज को भी अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल में फ्राई होने के लिए। इस प्याज को भी अच्छी तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, जो हमने गोभी रखी थी साइड में गोभी और आलू फ्राई करने के लिए, वो हमारे हो चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम अब बंद कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, इसे इसी तरह हमें थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें एक मसाला डालेंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 से 3 आप हरी मिर्च ले लीजिए, कुछ 7-8 लहसुन ले लीजिए, एक थोड़ा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और कोरिएंडर ले लीजिए, धनिया।
और इन चारों का आपको पेस्ट बना लेना है। तो ये चारों चीज़ें, ये देखिए ये पेस्ट हमने बना लिया है। अब इस पेस्ट को भी हम इसमें डाल देते हैं। आप अगर ये पेस्ट ना डालना चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें ये पेस्ट भी डाल दिया और अब हमें इसे तेल में थोड़ा देर इस तरह से फ्राई कर लेना है। इस चटनी से फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लगती है, ये गोभी मसाला की सब्ज़ी। तो ये देखिए ये हमारा मसाला अभी भून रहा है। फ्रेंड्स अब मैं 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। ये देखिए 3, इसमें टमाटर डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये एक बाउल भर के मैंने 3 टमाटर ले लिए थे जिसकी प्यूरी बना ली है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये प्यूरी हमारी, ये हमारा सारा मसाला अच्छे से पक जाए तो अब हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच नमक डाल दीजिए आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ टेस्ट अच्छा आने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। ये देखिए ये रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया है इसमें, 1 टीस्पून के आसपास रेड चिली पाउडर भी डाल दीजिए। और अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ा सा पतला करना है। तो उसके लिए हम इस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। तो आप इसमें 1/2 ग्लास के आसपास या 3/4 ग्लास के आसपास पानी इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड कर दे रही हूँ। ये 2 से 3 चम्मच दही लिया है मैंने, ताकि ये हमारी ग्रेवी एक अच्छा इसमें खट्टा खट्टा भी टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच दही डाल दीजिए और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अब हमें इसे ढककर पका लेना होगा। तो ये ग्रेवी को अब हम 7-8 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी तैयार है और गोभी को इधर साइड में हमने फ्राई करके रखा था, अब हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम ये कढ़ाई की भी गैस ऑन कर देते हैं और ये पूरी ग्रेवी को अब हम इसमें डालकर अब हमें पका लेना होगा। ये देखिए हमारे आलू और गोभी, एक बार मैं इसे चला लेती हूँ और फिर उसके बाद ये सारी ग्रेवी को अब हमें इसमें डालकर एक साथ कर लेना है। अब हमें ये ग्रेवी के साथ में हमने सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमें इसे ग्रेवी के साथ में कुछ देर के लिए पकने देना होगा। तो आप चाहे तो ढककर भी आप 10 मिनट पकने दें इसे। उसके पहले मैं इसमें ये थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ।
ये 1 स्पून गरम मसाला डाल दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। 7-8 मिनट तक इसे पकने दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये गोभी मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। इसे बीच बीच में आप चलाते भी रहिए। और आप इसमें आपको जितनी भी ये ग्रेवी को थिक रखना है या सूखा करना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर डाल दिया, थोड़ा नहीं बहुत, थोड़ा ज़्यादा। कोरिएंडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो अब मैं इसे खोलकर थोड़ा 5 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि ये ग्रेवी मैं थोड़ी थिक करना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गोभी मसाला बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, हम ये शादी के हिसाब से बना रहे, तो ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए 1 चम्मच घी भी डाल दूँगी। 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है मैंने। इससे ये सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये कुछ हरी मिर्च भी डाल दीजिए आप ऊपर से कट करके। जब भी आप ये गर्मा गर्म सर्व करें, इसके ऊपर कुछ हरी मिर्च के पीसेस भी इस तरह से कट करके डाल दीजिए। इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, ये टेस्टी गोभी की सब्ज़ी, गोभी मसाला तैयार हो चुका है। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।